कई कहते बोले गुरुजी गुस्सा आ जाता है फिर क्या करें? तो मैंने कहा मन कि भैया गुस्से का एक नियम बना लो, मैं तरीका बता देता हूँ। देखो जो भी सुन रहे हैं सब ध्यान से सुन लेना। घर में गुस्सा करने का, लड़ने का मैं तरीका बता रहा हूं। यदि तुम्हें लड़ना ही हो, गुस्सा ही करना हो, तो एक बार में एक ही करना, दोनों मत करना। एक बार में एक ही करना। और कौन सा करना? दोनों में से कौन गुस्सा करे? हमारे गुरुजी ने बढ़िया व्यवस्था बनाई, बोले जिसको पहले आ जाए ना वो गुस्सा करे, जिसको पहले आ जाए। दूसरा आदमी फिर बोले भैया ठीक है आज तेरी बारी, मैं अगली बारी का इंतजार करूंगा। अच्छा ये मैंने हंसी में बात बोली, पर इसमें मैं कुछ गंभीर बात बोल रहा हूं, ध्यान देना इस बात को। गुस्सा गुस्से से ही टिकता है, क्योंकि गुस्से का कोई आधार ही नहीं है। एक आदमी गुस्सा कर ले और दूसरा आदमी बड़े शांति से बोले चल तू कर ले गुस्सा, है ना। गुरुजी ने कहा बोले एक बार में एक ही करना, तो मैं अगली बार देख लूंगा, तू अभी कर ले। अच्छा कितनी देर में गुस्सा खत्म हो जाएगा? यदि दूसरा आदमी गुस्सा ना करे तो गुस्से वाले का गुस्सा टिकेगा ही नहीं। गुस्सा टिकता ही गुस्से पे है। ध्यान से समझना इस बात को। जैसे ही तुम ये बोलोगे ना भैया ठीक है, बोले तूने गुस्सा कर दिया ना, अब मैं अगली बार देख लूंगा, अभी तू कर दे, बढ़िया बच्चों। देखना उसका भी गुस्सा शांत। क्रोध जो है संबंधों को खत्म कर देता है। क्रोध बुद्धि को खत्म कर देता है। ध्यान से सुनना इस बात को। क्रोध बुद्धि को खत्म कर देता है, क्रोध संबंधों को खत्म कर देता है, और क्रोध मर्यादा को भी खत्म कर देता है। क्रोध में व्यक्ति मर्यादा का ध्यान नहीं रखता है, किसको क्या बोलना है, किसको क्या नहीं बोलना है। और जिन घरों में क्रोध होता है, मैं तो एक बात कहता हूं भैया, यदि तुम क्रोध करो ना तो घर में राम जी की फोटो हो तो उसको निकाल के फेंक देना और रावण की फोटो लगा लेना। देखो क्या मामला है। पूजा राम जी की चल रही है, वेशभूषा राम जी की पहन रखी है, और भीतर रावण को बिठा रखा है। मंदिर राम जी का बनाया, मंदिर में राम जी बिठा दिए और दिल में रावण को बिठा लिया। मैं तो कहता हूं भैया तुम रावण के भले मंदिर बना दो, पर भीतर तो प्रभु श्री राम को बिठाओ। प्रभु श्री राम जैसा प्रेम तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। चाहते तो गुस्सा कर सकते थे। देखो राजपाट मिल रहा था और राजपाट छोड़ दिया। राजपाट छोड़ करके वन में जाने के लिए बोल दिया पिता ने, और 1-2 दिन के लिए नहीं, कितने दिन के लिए? 14 वर्ष। तुम्हें कोई बोल दे, फिर देखो आज घरों की हालत में देखता हूं, घरों की हालत बहुत खतरनाक हो चुकी है। घरों में प्रेम तो रहा ही नहीं। अब प्रेम रहे कैसे? घर में बांध रखी है भैंस,
और ध्यान रखना, भैंस में प्रेम नहीं होता है, भैंस में कभी प्रेम नहीं होता। भैंस का बच्चा जन्मता है, भैंस जब बच्चा जन्मती है, भैंस का बच्चा जब पैदा होता है, भैंस को कोई फिक्र नहीं होती है। होती है? तुम फिक्र कर दो एक अलग बात है, भैंस को कोई फिक्र नहीं, पढ़ा रहे बोले पढ़ा रहे। बताओ मैं गलत बोल रहा हूं क्या? आप भैंस का गुण देख लो, जर्सी गाय का गुण देख लो, भैंस का बच्चा मर जाए, भैंस को उससे भी कोई फर्क, वो फिर भी दूध दिए जाएगी। भैंस ना तो अपने बच्चे को सही से चाटती है, ना भैंस अपने बच्चे को कोई बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करती है, ना भैंस को अपने बच्चे से कोई मतलब है। वो तो खाती है, दूध देती है बस। गाय को देखो, जैसे ही बच्चा होगा गाय हो कितना हेर करती है, कितना लाड़ करती है, अपने बच्चे के लिए जान दे देती है गाय। होता है कि नहीं होता ऐसा? जिसके भीतर प्रेम है, जिसके भीतर ममता है, वो तुम्हारे घर में होगी तो प्रेम और ममता बढ़ेगी, और जिसमें प्रेम ही नहीं है उसको धरोगे तो भैया फिर यही होगा। अच्छा, ये जो चीजें है ना, ये सब तुम देखते हो, पर उसको देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हो। मैं तो तुम्हें जो दिखाई दे रहा है ना, जो तुम्हें, उसको बस समझा रहा हूं, बाकी और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं।